हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना? तो एज यू ऑल नो कि आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा। हमने अभी तक काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से इस चैप्टर को समझने की कोशिश की, पर आज के इसी लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो ही गया था, बट फिर मुझे कुछ 2 टॉपिक पढ़ाने थे छोटे छोटे, जिसके लिए मैं आज का ये एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग स्केल्स पढ़ेंगे। बेसिकली उसके बारे में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नीट के एंड जेई में, इसलिए हमें समझना है। हालांकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा उसके बारे में दिया भी है, बट छोटे से 1-2 सेंटेंस में कंप्लीट किया है। चलिए तो फिर करते हैं। हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है, यानी कि पढ़ना है, दैट इज, जरा ध्यान देना, स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ना है हमें? स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के स्केल्स, बेसिकली 2 मेन स्केल्स है जो हमें पढ़ने हैं। पहला है दैट इज पाउलिंग स्केल। क्या है? तो वो है पाउलिंग स्केल। अब ये जो पाउलिंग स्केल है ये एक रिलेटिव स्केल है। क्या है? ये एक रिलेटिव स्केल है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है इनके मुताबिक, दैट इज चाई ए माइनस चाई बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए ई बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। ठीक है, क्लियर है? यस। तो इनके मतलब क्या होते हैं पहले समझते हैं। ये जो टर्म्स है ये क्या है वो समझते हैं। लाइक ये चाहिए जो लिखा है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। मैं शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN लिखता हूं, ठीक है। और ये क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखना है। जो मैंने कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज लिखवाए थे प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद हो तो मैंने 8 से 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिखवाई थी, ठीक है। एंड यहां पर दैट इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, यहां पर EAB यानी कि क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी फॉर किसके लिए? फॉर मॉलिक्यूल AB का बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम लोग किलो कैलोरी पर मोल में मेजर करते हैं। इसमें मेजर करते हैं किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। सेम वे इसके लिए क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी किसका? फॉर AA, एंड इसके लिए है बॉन्ड एनर्जी फॉर BB, ठीक है। क्लियर है? ये बात हमें याद रखना होगा, ठीक है। और ये जो है वो डिराइव्ड वैल्यू है, हमें डेरिवेशन नहीं करना, हमें सिर्फ इतना समझना है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि 1 कैलोरी के बराबर, मान लो कि भाई कभी कभार एनर्जी को कैलोरी में मिला, या फिर हमें एनर्जी को कैलोरी में दिया है और उसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.185 क्या आएगा? जूल, ठीक है। ये याद रखने की बात है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है? तो ये पाउलिंग स्केल कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड वन, दैट इज मुलिगन स्केल, ठीक है। क्या लेंगे? मुलिगन स्केल नंबर 2। जरा ध्यान से देखना। मुलिगन स्केल, जरा ध्यान देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज, उनका कहना था कि भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ
आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों का एवरेज लेते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बताना था मूलिगन स्केल के बाद उनका, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आएगा। क्लियर है? तो ये मूलिकन स्केल भी खत्म। ये छोटे छोटे थियरी है और आज का वीडियो भी छोटा सा ही होने वाला है। हम लोग नया चैप्टर अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, आज तो हम यही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब आज का आखिरी टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ En। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है? तो नोमेनक्लेचर में क्या है? तो इन द नोमेनक्लेचर किसमें होता है उसका एप्लीकेशन? नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग। नेमिंग किसका नेमिंग करने में? नेमिंग बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स के नेमिंग में। नोमेनक्लेचर किसका? तो बाइनरी कंपाउंड्स के नेमिंग में। ठीक है, अब याद रखना कि जैसे हमने HCl लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl लिया है, तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। बट ये नाम कैसे फॉर्म हुआ, उसका रूल क्या है? तो जरा ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा, ठीक है, जिसका मोर, ठीक है, वो हमेशा उसके नाम के पीछे आइड लगता है सफिक्स में, यानी कि लास्ट में। तो आपको पहला एलिमेंट कौन सा लिखना है? तो वो लिखना है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसका नाम लिखना है। लाइक HCl में दो प्रकार के एलिमेंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। HCl में दो प्रकार के एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है। तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? Cl की है। तो नाम में उसका पीछे लगाएंगे और उसके नाम के पीछे आइड लगाया जाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, हम लिखते हैं पहले उसी का नाम, दैट इज हाइड्रोजन। और फिर उसके नाम, और फिर ये जो है क्लोरीन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम उसके नाम के पीछे सफिक्स लगाते हैं आइड। क्या लगाते हैं? आइड। यस, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक PCl3 लिया हमने, या फिर PCl3 लिया या PCl5 ले लो। तो इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, तो जिसका कम है पहले उसका ही नाम लिखते हैं। तो फास्फोरस का क्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, तो नाम में पहले वो लगाएंगे, दैट इज फास्फोरस, एंड यहां पर क्लोरीन है। तो कितने हैं? 3 है, तो ट्राई, और नाम के पीछे क्या लगेगा? आइड, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम लोग सफिक्स में लगाते हैं आइड। ये नोमेनक्लेचर का रूल है। तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड क्या आएगा? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। क्लियर है बच्चों? लाइक हमने लिया है BrCl, ये भी एक कंपाउंड लिया, ठीक है, ऐसा कंपाउंड है, मान लो, होते भी है। ये कंपाउंड नंबर 1, ये कंपाउंड नंबर 2, ये कंपाउंड नंबर 3, ऐसे कंपाउंड्स होते भी है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होता है, क्लोरीन का 3.5 होता है। तो नाम पहले किसका आएगा? जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता है उसका नाम पहले आएगा। लाइक यहां पर आएगा ब्रोमो, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहता है, तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे? क्लोराइड, ब्रोमो क्लोराइड। ठीक है, खत्म, आइड आ गया ना। सेम वे हम लोग BrI लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? BrI, चौथा कंपाउंड, दैट इज BrI। अब देखो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होता है, आयोडीन का 2.5 होता है। अब ये दोनों में, ये जो मॉलिक्यूल है उन दोनों, इनमें दो एटम्स हैं अलग अलग, उसमें से आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाम में सबसे पहले उसका लगाएंगे। और Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम उसके नाम के बाद आइड लगाएंगे। तो क्या आएगा? आयोडोब्रोमाइड।
ये कंपाउंड का नाम क्या आएगा, आयोडो, स्मॉल में ब्रोमाइड लगाने का, ब्रोमाइड, स्मॉल में बी आएगा इधर उसका, ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर के रूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प लेते हैं हम लोग, ओके। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प लेते हैं। और यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है वो जेई नीट एंड बोर्ड लेवल के साथ कंप्लीट होता है। मैंने हर एक टॉपिक डिटेल में कंप्लीट करवाए हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना देना। अब हम लोग आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अगले यानी कि कल के नए वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन बच्चों, गुड बाय, टेक केयर। और मैं 1 मिनट के लिए इस वीडियो को चलाता हूं, आप लोग रीड कर लो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसके बारे में लिख भी सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, आपको इसके डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना है, बाकी ये सारे चीज़ों के वैल्यूज़ आपको दिए होंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू दी होगी, ओके। सेम वे मूल्यांकन में भी ऐसा होगा कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी होगी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढना है, ये चीज़ें दिए होते हैं। और ये जो मैंने करवाया ये वाला पार्ट, दैट इज़ नोमेनक्लेचर वाला, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझो आगे आने वाले आप 11th 12th 2 साल तक आपका ये केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो 2 साल तक इसके नेमिंग में आपको समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी रहेगी। देखो ये चीज़ें तो बहुत कम बच्चों को पता होगा कि भाई इस तरह से रूल फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।